अब अक्सर मैं देखता हूँ कबड्डी का कोई खिलाड़ी होता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट कोई दूसरा होता है, चैंपियनशिप का जो ठीक स्क्वाश है, होता है, जेवलिन थ्रो के फुटबॉल, जैसे कहीं भी अरशद मतलब थे। ऐसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो बेचारे रुल रहे हैं। ठीक है। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट उस तरफ देखती नहीं है। इंडिया, अगर आप यूके का प्राइम मिनिस्टर देख लें जो रह चुका रशीद खान। है, हाँ वो भी ठीक है, इंडिया में है। ठीक है। आप आईसीसी में देख लें, सबसे आगे इंडिया की स्पोर्ट है। ठीक है। हर रज में थी खुशी की उम्मीद बरकरार, हर रज में थी खुशी की उम्मीद बरकरार, तुम मुस्कुरा दिए मेरे जमाने बन गए, तुम मुस्कुरा दिए मेरे जमाने बन गए। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन रिएक्शन वीडियो है भाई, जिसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाक इन पेरिस ओलंपिक 2024, इंडियन आर्मी डॉग्स विल सिक्योर पेरिस ओलंपिक्स, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो चल के देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या है। बाकी वंस अगेन वीडियो लिया गया है सौरभ चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम कमर, कमर भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओ जबरदस्त। इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है पाकिस्तान में? मैं तो यही देखता हूँ या सुनता हूँ कि कोई स्कोप नहीं है। जी देखें, इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्किल्स के साथ बैठे हैं, डिग्री लेके बैठे हैं, तो पाकिस्तान में तो कोई रहना ही नहीं चाह रहा। ठीक है। जॉब बहुत कम है, जो ठीक काम है भाई से यार। इसी हवाले से मैं भी बात करना चाह रहा हूँ, नौजवान पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाह रहे। और दूसरे नंबर पे गेम्स की अगर बात करें, जो कि जाहिर बात है नौजवान काफी हद तक गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं। क्रिकेट के अलावा कौन सी ऐसी खेल है जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इंटरेस्ट लेते नजर आ रहे हैं? अभी पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस में स्टार्ट हो रही है, 7 सिर्फ पाकिस्तानी है एथलीट्स वहाँ के, इंडिया से 117 के। इतना बड़ा जो नंबर्स का फर्क है वो कैसे आया? वो क्या कर रहे हैं अपनी गेम्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं अपने नौजवान के लिए और हम क्या कर रहे हैं? देखें, बात ये है कि इंडिया देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। किस हवाले से? क्यों? ठीक है। आईटी में देखा जाए वो आगे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन पे मेहनत कर रही है। है हर चीज़ में मेहनत की जा रही है। ठीक है। पाकिस्तान में वैसा बिल्कुल निज़ाम है, ठीक ना हो गया। स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी है, ना स्पोर्ट्समैन के लिए कोई फैसिलिटी है। ठीक है। ठीक है, तो कोई टैलेंट आगे नहीं आ रहा। Talent- जो आ रहा है तो किसी की मर्जी से आ रहा है, कोई किसी की मर्जी से आ ठीक रहा है। है। एक रीजन ये भी बताई जाती है कि उधर आबादी ज्यादा है, इस वजह से शायद वो है। आपको लगता है कि सिर्फ यही रीजन है? बात ही तो पाकिस्तान में भी है। अब देखें, 22 करोड़ अवाम है, 24 करोड़ अवाम है, उसमें से 11 प्लेयर खेलने जाते 7 हैं। 7 ये उधर जो- गए हैं ना। क्रिकेट की बात अगर दूसरी बात करें, 7 प्लेयर जा रहे हैं अगर, ठीक है। तो उनकी बात ही हमसे डबल लगा लें, ट्रिपल लगा 4 लें। गुना लगा लें, 4 5 गुना गुना लगा लगा लें। लें, फिर भी उस हिसाब से तो 117 जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो लोग अपनी यूथ को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेकिन मैं देखता हूँ उनकी यूथ भी अपने कंट्री के साथ लॉयल नजर आती है। क्या हम लोग उस तरीके से अपने कंट्री के लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, नौजवान, मतलब हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट करे, हम क्या पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो नहीं है। ये हर जगह होता है, हाल ही पाकिस्तान में नहीं है। यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, इंडिया चले जाएं। ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिलती है मिलेगी। तो ऑब्वियसली जो अच्छा बंदा होगा वो तो गवर्नमेंट के साथ चलेगा। सही बात ऑब्वियसली है। इसको देखे जो दूसरा बंदा होगा उसको भी थोड़ी सी शर्म आती है कि यार चलो वो कह रहे हैं मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, एक इन्वायरमेंट बन जाए। Environment। अब गवर्नमेंट आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। है। ऑब्वियसली अगर बुरा बंदा आगे जा रहा है तो अच्छा पीछे रह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छा भी अच्छा तो रहेगा नहीं, वो भी कॉपी करेगा उसको। डेफिनेटली एक सिस्टम, एक इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर कोई देखता है सोसाइटी में कि यार ये 2 नंबरी कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है और ये कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये इसके पास पैसे आ रहे हैं, इससे कोई पूछ भी नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं दूसरे का भी दिल करता है कि मैं भी जरा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, जो फ्रांस में ओलंपिक्स हो रही है, पेरिस ओलंपिक्स, वहाँ पे खिलाड़ी तो उनके 117 गए हैं। साथ बड़ी खबर ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए इंडिया के ट्रेंड जो डॉग हैं, आर्मी के डॉग हैं, वो वहाँ पे उन्होंने बुलवाए हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस जैसे कंट्री ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इंडिया से ये हेल्प ली है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया, अगर आप यूके का प्राइम मिनिस्टर देख लें जो रह चुका रशीद खान। है, हाँ वो भी ठीक है। इंडिया में है। ठीक है। आप आईसीसी में देख लें, सबसे आगे इंडिया की स्पोर्ट है। ठीक है। अगर वो अपनी हर चीज को पूरी दुनिया Even में IT में देख लें, IT जो में भी आपका इंडिया field है। फ्रीलांसिंग में सबसे आगे हैं इस टाइम ठीक इंडिया है। वाले। तो अगर वो अपनी अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग कर सके। ये इज्जत की आपकी मुल्क को आगे बढ़ाने की बात है। डेफिनेटली एक सॉफ्ट इमेज आता है। लेट्स सपोज हमारे खिलाड़ी अगर बाहर जा खेलेंगे तो वो बेशक हारे या जीते, लेकिन ये तो इमेज जाएगा ना कि यार गेम्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट को आगे लेके आना। अब डेफिनेटली। आप गिने चुने बंदे आगे ले जाएंगे अपनी मर्जी के, टैलेंट आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो जब भी जाएंगे अब इसलिए हार के ही आएंगे। ठीक हो गया। कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन, चाहे आईटी की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, ये सारा आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर? हमारा एजुकेशन सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम में फर्क है? बिल्कुल है। कितना फर्क है और क्या फर्क है? मैं कहता हूँ कि जमीन आसमान के फर्क है। कैसे फर्क है कि अब आप काम करते हैं, आपकी पूरी दुनिया में आपकी में सबसे ज़्यादा डाउन है। एज अ फ्रीलांसर मैं बात करता हूँ, आपके पास पाकिस्तानी क्लाइंट है,
मतलब आप पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, क्लाइंट आपको काम नहीं देगा। क्या वजह है उसकी? वजह ये है कि यार ये फ्रॉड ये समझते हैं हम लोगों को। वजह कि यार ये पैसे लेके भाग जाएंगे, ठीक ठीक है, है। इनका मुल्क करप्शन में है, ठीक सारे है। करप्शन में है, ये लोग भी ऐसे हैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई एक क्लाइंट आया, इसने पैसे दिए हैं, बस इसे अब बाइंड अप कर दो। जब पैसे एडवांस ले लिए, काम नहीं दिया या काम खराब दे दिया, अपने पास कोई चीज़ है, वो इंडिया को प्रेफर करता है। एक ठीक देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सीखने के प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं, उनकी गवर्नमेंट ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म यूथ दिए को हैं। खास तौर पे वो अपलिफ्ट कर रहे हैं, आगे लेके आ अब रहे हैं। यूथ हम जैसे लोग हैं, हम 30-30 हज़ार रुपया दे के 4-4 हज़ार दे के कोर्स करने जा रहे हैं, उनको वो फ्री कोर्स हैं, फ्री उनको कोर्स सारी है। फैसिलिटीज हैं। ठीक है। और फिर पाकिस्तान में बहुत से यूथ, मैं ये कहता हूँ कि किसी दिन इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर 100 मैं नौजवानों से पूछूंगा ना कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, आपको मौका मिले, तो मुझे ये श्योरिटी है कि 90 लोग बीच में से 90% लोग या 95% लोग यही कहेंगे कि भाई मुझे अभी वीज़ा मिले, मैं अभी बाहर चला जाऊँ। नो डाउट ये आप देख लें, ये पिछले 3 सालों में या 2 सालों में जितने लोग, जितने भी यंगस्टर्स हैं, रिकॉर्ड टूट गया। वो बाहर चले गए हैं, स्टडी के लिए चले गए हैं, जॉब के लिए चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कॉपी नहीं है। ठीक है। कुछ जो आपकी सैलरी है वो आपसे, इंजीनियर का गुजारा नहीं हो रहा अपनी सैलरी से, तो बाकी लोग मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में रहना चाहिए। ठीक हो गया। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर हम उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, शायद हमें पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी का फायदा क्या आने वाले टाइम में। ये सारा मतलब ये ऑनलाइन सारा सिस्टम हो जाएगा, लेकिन हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। नहीं कर सकते। देखें, अवाम में एक शऊर नहीं है, एक चीज़ नहीं उसको मिल रही काम करने के लिए। ठीक है। एक टेक्नोलॉजी उसको लेटेस्ट मिलेगी, उस पर वो काम करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली वो 2-4 को और बताएगा, उसमें भी थोड़ा सा नॉलेज और आएगा। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब हम लिंक होंगे, जब हमारे नौजवान यहाँ से बाहर जाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के सिलसिले में, गेम के सिलसिले में चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में चाहे वो एजुकेशन के लिए जाएं, जब वहाँ जाएंगे देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज के नौजवान कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। आज हमारे इधर वही 3-4 कंसेप्ट हैं कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यही कंसेप्ट है जो पाकिस्तान में हो रहा है जी, हमारे हुक्मरान चोर हैं। भाई हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही सारा हिला हुआ है। देखें, एक बात ये है कि अगर आप यहाँ से नहीं सीखने के मिल रहा, आप बाहर जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप दोबारा आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। आपने वहाँ पैसा जोड़ भी लिया, सीख भी लिया, और आपको वो इन्वायरमेंट ऐसा लग गया, इन्वायरमेंट है, आप यहाँ आके काम करने को दिल नहीं करेगा। क्यों यार, आपके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है। थोड़ी सी, अब जो बाहर से बंदा आए, सीख के आए, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यार उसके साथ थोड़ी कोऑपरेशन करे, उसको ऐसे ही है। थोड़ा साथ दे, बल्कि ताकि- उसके साथ दूसरे लोगों को एंगेज करे कि आप भी हाँ, आगे बढ़ो। बिल्कुल है, ठीक है। ताकि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शौक आएगा, ठीक है। समझ ना आना शुरू होगा कि यार काम सीख रहे हैं। ये हमें क्या इंडिया से क्या सीखना चाहिए, वो कैसे आगे चले गए। 1947 में हमने भी तभी सफर स्टार्ट किया, उन्होंने भी तभी सफर स्टार्ट किया। आज अगर उनका एजुकेशन बेहतर है, उनकी स्पोर्ट्स बेहतर है, उनके यूथ में अगर मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान ज्यादा, वो कैसे आया और हम कैसे सीख सकते देखिए, यही बात जो भी मैंने आपसे प्रीवियस बात की है, उसमें यही है कि जब उनके लोग खुद सीखने जाते हैं वो तो वो वापस सीख आते के हैं। वापस आते हैं, ठीक है। अपनी अवाम को सिखाते हैं। गवर्नमेंट उनको देखती है, उनसे नॉलेज लेके अपनी अवाम को फ्री फैसिलिटीज दे रही है। ठीक है। हमारा जो जाता है वापस आके उसको कोई फायदा नहीं, वो फिर यही कहता है यार मैं ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई बाहर जाता है, सीख के आता है, दूसरों को सिखाता है। पहली चीज़ तो ये मिथ है। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा। एज एन इंडियन मैं बता रहा हूँ, ये सब मिथ है। जो जाता है वहीं का हो जाता है। यहाँ पे भी सबको अपनी पड़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट अपने तरीके से सपोर्ट करती है एजुकेशन सिस्टम को बहुत मजबूत बना के। जो बेसिक होता है ना, सबसे बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी है, उसके बाद मिडिल है, और हमारा तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी जस्ट आई है, तो उसमें शिक्षा के अलावा बाकी चीज़ों पर भी पूरा ध्यान दिया गया और ऐसी ऐसी चीज़ों को भी मतलब इंक्लूड करा गया एजुकेशन सिस्टम में जो कभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हुआ करते थे लोगों को, अभी उसको नॉर्मल रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में लेके आए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है तरीके से, और जो लोग हैं समझदार हैं उसके ऊपर काम करते हैं, अपने बच्चों को इस तरीके से नर्चर करते हैं। जो कॉलेज हैं तो जो इस तरीके से नर्चर किया जाता है, एक सांचे में ढाला जाता है, तो जाकर चीज़ें अच्छी बनती हैं। और ये दारोमदार सभी का है, अपना, हमारा, आपका। और देखिए, अभी तुरंत तो जादू की छड़ी ऐसी नहीं कि मतलब आप ऐसे ऐसे घुमा दे और चीज़ें बदल जाएंगे। मेरा अपना अनुभव कहता है, जो चीज़ें मैंने देखी है, कि इसको अपने घर से आप शुरू करिए। जो बदलाव है इसको अपने घर से शुरू करिए। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको अच्छी तालीम दीजिए। उनको बताइए कि जो किताबों में लिखा जाता है या कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है, वहाँ के जो भी मीडिया में है, जो बाहर सब चलता है प्रोपेगेंडा, सब झूठा है, सब गलत है। उनको सही चीज़ का ज्ञान दीजिए आप। यकीन मानिए, समय लगेगा थोड़ा चीज़ें बदलने में, लेकिन बदल जाएगा।
क्यों? क्योंकि उनको झूठ और सच का मतलब मालूम पड़ जाएगा कि झूठ क्या है, सच क्या है। जो मुझे यहाँ पे बताया जाता है, जो बच्चा होगा उसको स्कूल में बताया जाता होगा कि ये चीज़ गलत है, पाकिस्तान को अमेरिका से खतरा है, भारत से खतरा है, उससे खतरा है, इससे खतरा है, इस्लाम खतरे में, फलाना ठिकाना, जो भी चीज़ें मतलब ब्रेन वॉश की जाती है ना शुरू से, इसके ऊपर अगर आप डे 1 से काम करोगे, अपने घर से काम करोगे, आपके बाजू वाले घर से काम करोगे, आप जो जितने भी आपके दोस्त मित्र सर्कल हैं सभी लोग मिलकर काम करेंगे, जो यूथ है उस पर अगर काम करेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन भाई बदलाव आएगा। जो आज आप परेशान हो, मुझे बुरा लगता है जब आप इस तरीके से चीज़ें मतलब कहते हो ना, तो मुझे तकलीफ होती है भाई। पड़ोसी हूँ ना, तो पड़ोसी होने के नाते खुशी नहीं होती है। हमें भी आपसे बिल्कुल भाई इस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो इस तरीके से मतलब समझदार लोग हैं, उनके प्रति भाई पूरी संवेदना रहती है, उनके लिए पूरा सपोर्ट रहता है। कुछ चूतिए आ जाते हैं ना, उनके लिए गाली निकलती हो मैं देता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगा इस पर आप काम करिए, चीज़ें बेहतर होंगी भाई। दोबारा बैठ वापस जाएगा, चले जाएंगे। कोई कॉपरेशन ही नहीं है, अकेला बंदा क्या करेगा। नहीं तो वैसे हर चीज में हम कहते हैं कि उनसे मुकाबला करना है, जंग करनी है, ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये करना है, वो करना है, हम में जज्बा ज्यादा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, तो इन चीजों में क्यों नहीं मुकाबला करते कि यार हमने एजुकेशन में भी आगे जाना है, हमने स्पोर्ट्स में भी आगे जाना है। लेकिन इस वक्त जो भी बंदा है ना, जो भी जनरेशन जा रही है, ठीक है, तो वो यकीन करें कि आपके किसी इंस्टीट्यूट से या किसी तरह, मैं नहीं मानता कि जा रही है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है, वो जो जा रही है वो अपने सिस्टम से, इंटरनेट से सीख रही है। ठीक है। इंटरनेट में किसके लेक्चर्स हैं, बाहर के लेक्चर्स हैं, हाँ, इंडिया के बहुत से ऐसे लेक्चर हैं या वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल है जो यहाँ पे जो देखे यहाँ पे जाते हैं। चल रहे हैं, उन्हीं से हम सीख के आगे जा रहे हैं। हमारे अपने अंदर कोई भी नहीं है ठीक हो गया। जो हम सीख। तो ये चेंज आपके ख्याल से कैसे आएगा? मतलब देखें, जब एक नौजवान से बात करते हैं, मैं खुद भी नौजवान हूँ, लेकिन जब एक यूथ से बात की जाती है तो आइडिया होता है कि हम किस लेवल पे, किस पोजीशन पे खड़े हैं, और आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद हम में से ही लोग होंगे जो पाकिस्तान को चलाएंगे। डेफिनेटली पॉलिटिशियन में, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा या कोई भी किसी भी तरीके से किसी पोस्ट पे जाएगा। क्या आपको लगता है 10-15 साल बाद हम उस पोजीशन पे चल जाएंगे जहाँ आज इंडिया है? जा सकते हैं। यही तरीका है कि अगर ये अपनी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मतलब जो बाहर जा रहा है और सीख के वापस आ रहा है, जिस तरह बाहर वाले बुलाते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाले बुलाते हैं, कनाडा वाले बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? जो पढ़ा लिखा है, जिसको लेकिन काम अब तो पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे। अब नहीं मिल रहे ना, ये है अब कि तो सऊदीया, यूएई जैसे कंट्रीज भी कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा देखें, आप नहीं आए। वैसे इनको चाहिए कि थोड़ा सके अपने मुल्क में वैसी टेक्नोलॉजी या वैसी कम्युनिकेशन लेके आए, इन लोगों को बुलाएं, उनके साथ कोई बातचीत करके ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसे हुनरमंद लोगों को रखें। ठीक हो गया। इसमें मीडिया का इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल हो सकता है, अगर हम ये दिखाएं कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है। हमारे इधर ये कंसेप्ट है, लेट्स सपोज मैं अगर बात करता हूँ ना कि भाई इंडिया में ये देखो ये चीज, नई टेक्नोलॉजी आई है, ये देखो उनका यूथ इस तरीके से आगे जा रहा है, ये देखो वो स्पोर्ट्स में कैसे आगे जा रहे हैं, तो कहा जाता है यार आप उनकी एग्जांपल देके ना ये नौजवानों को डिमोटिवेट या पाकिस्तान को ना इंसल्ट करते हो। आपको लगता है कि जब तक हम देखेंगे नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तब तक हमें चेंज आएगा? देखें, विदाउट मीडिया अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस अवाम को अब यहाँ बैठे किस तरह किसी मुल्क के बारे में पता चलेगा मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के बिल्कुल हाथ ऐसे ही। अब मैं किसी फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, ठीक तो है। मुझे ये पता चलेगा तो कौन कैसे कैसे जा रहा है, कोई कामयाब है, नाकाम है, ठीक है, उसी मुताबिक मैं उसमें जाऊंगा। तो मीडिया का नो डाउट रोल है हर चीज No में, doubt. हर चीज में। ठीक है। पाकिस्तान की मेन 1 या 2 कोई ऐसी चीजें बताते हैं जो ये ठीक हो जाए। देखने वालों से भी कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए भी है कि यार 2 चीजें जो पाकिस्तान में ये चेंज हो जाए, ठीक हो जाए, तो पाकिस्तान ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा सकता है। आपसे सवाल, सबसे पहली चीज है मेरिट। मेरिट पे अगर फैसले या सब काम मेरिट पे हो, ठीक है, मेरिट हो, और दूसरा हुकूमत की कॉपरेशन के, जो टेक्नोलॉजी में बच्चा जाना चाह रहा है। ठीक लेकिन है। सबसे ज्यादा इस टाइम जो तरक्की याफ्ता जो लोग जा रहे हैं वो आईटी में जा रहे हैं। ठीक है, आपके मुल्क को बेनिफिट ही आईटी में, ठीक। स्टूडेंट्स को आईटी, क्योंकि डेफिनेटली। ये एक समंदर है, आप जितना मर्जी उसमें चले जाएं, तो उसमें उनको चाहिए कि थोड़ा सा। आपको पता है आईटी में इंडिया इतना आगे जा चुका है कि उतना सोती है शायद ऑयल से, जो कहा जाता है कि 40 ऑयल पे रहा है, जी, उतना वो पेट्रोल से नहीं कमाते, ऑयल से नहीं कमाते जितना वो आईटी से कमाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन 2 चीजों में गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा कोऑपरेट। ठीक हो गया। मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब। सोहेब भाई आपने मुझसे भी पूछा ना, तो मैं जो मेरे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जितना मैं जान पाया, जितना मैं समझ पाया उन लोगों को। सबसे पहली चीज़, एजुकेशन सिस्टम, जो बेस वाला एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उसको बेहतर करिए। जो जितने भी मदरसे वगैरह चलते हैं ना, उनको डिजिटल करिए। वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, अपने बच्चे से पूछिए कि भाई वहाँ पे आपको मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम बेस से अच्छा करिए। मैं यकीन मानिए मेरी बात को, आप 20 से 30 साल में चीज़ें बहुत बदल जाएंगे। कोई किसी का दुश्मन नहीं यहाँ पे भाई, सबको पता है कि हम यहाँ पे आए हैं शांति से रहना है, एक टाइम के बाद चले जाना अपना रोल प्ले करके। कोई किसी से जंग लड़ने नहीं आया। और आज के टाइम में 21st सेंचुरी में हम लोग 2024 में है भाई, किसी को युद्ध वगैरह कुछ नहीं करना है। मतलब मोस्टली लोगों को मैं बता रहा हूँ, सबको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, और हम खुश रहेंगे जब आसपास के लोग खुश रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतर बनाइए। जो लोगों के बीच में जो प्रोपेगेंडा होता है ना, जो एक मिथ होती है ना, उसको तोड़ने का काम करिए। और सोहेब भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सही बता रहा हूँ।
इतने बड़े स्केल पे लोगों को अवेयर कर रहे हो, और जो यूथ को मैं देखता हूँ मुझे दिल से अच्छा लगता है कि मतलब एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इसको थोड़ा तेज करना होगा। आपके जैसे कम से कम और भी लोग निकलने चाहिए सोए भाई, जो लोगों के बीच में जाके सवाल पूछे, उनको करेक्ट करे। आप लोग करेक्ट करते हो, अगर कहीं पे बुराई निकलती है कि भाई कोई अनायासी अगर इंडिया को दुश्मन बोलता है तो आप लोग सवाल उठाते हो कि क्यों भाई। इन चीज़ों को और फास्ट करने की जरूरत है भाई, यकीन मानो सब अच्छा हो जाएगा भाई कि यार देखें, एक हेल्दी किस्म की डिस्कशन जब होती है, जब हमें पता तो चले कि हमारे इधर खामी क्या है, हमें पता तो चले कि जो हमें बताया जाता है कि भाई ये दुनिया साजिश कर रही है, ये जो सा नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को चेंज करना है। ये देखना है आज हम कहाँ पे खड़े हैं और उसकी वजह क्या है, आज नेबर इंडिया कहाँ पे खड़ा है, उनके नौजवान कहाँ पे खड़े हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो कैसे आगे बेहतर चले गए, बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसकी रीज़न क्या है। ये चीज़ें जब तक हम दुनिया को नहीं देखेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको नहीं समझेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, इल्ज़ाम लगाते जाएंगे ये जी अमेरिका ने कर दिया, ये जी इंडिया ने साजिश कर दी, ये जी ये नॉन मुस्लिम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया क्योंकि हम जो है ना वो एटॉमिक पावर हैं तो हमें सब नीचे दबाना चाह रहे हैं। ये आपको लगता है ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है? देखें, कोई आपकी माशी तरक्की का, आपके शऊर का, आपके मेंटालिटी का, आपके नॉलेज का, इसका क्या मुकाबला है आपके एटॉमिक पावर के साथ? नहीं, वो कहा जाता है जी हमें जानबूझ के ना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता किसी भी फील्ड में, क्योंकि हम अगर आगे चले गए तो हम तो दुनिया पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हम बड़ी जज्बे वाली कौम है। देखा जाए तो सबसे पहले फिर इंडिया का कंट्रोल करते हैं ना, यूएसए वाले जितना काम इंडिया को दे रहे हैं, ठीक वो है, भी हमारे साथ ही आजाद हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको भी कंट्रोल करते हैं। वो काम हमारे पास आता है, लेकिन हमारे काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से दोबारा नहीं सबसे पहले हमें खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, जबरदस्त, ताकि किसी को यकीन हो हमारे। ठीक हो गया, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इस्लाम खान। इस्लाम भाई, क्या करते हैं आप? मैं जानता हूँ लेकिन देखने वालों को अगर आप बताएं। मैं तो बड़ा आजिज़ इंसान हूँ सर, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करता हूँ बस। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान मतलब खेलों के हवाले से अगर बात की जाए, क्रिकेट के अलावा कौन सी ऐसी गेम है या कौन सी ऐसी खेलें हैं कि जिस पे हम वर्क करते नज़र आ रहे हैं? सर क्रिकेट वाले इस टाइम जो आपके पास हमारे पाकिस्तान के जो मामलात है ना, जो खासकर जो क्रिकेट का है, क्रिकेट पे इन्होंने इसलिए जोर ज्यादा दिया होता है क्योंकि इसमें माल इनको बहुत आता है। अच्छा, पीसीबी के चेयरमैन है उसको भी माल आ रहा है, सेलेक्टर है उसको भी माल आ रहा है, ठीक है, खिलाड़ियों को भी आ रहा है। खिलाड़ियों के अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो आप पीसीबी अब उसमें नहीं जा सकते, टीम में नहीं जा सकते। अच्छा, अभी फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से सिर्फ 7 एथलीट्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है। नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उधर 117 एथलीट्स उनके वहाँ पे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतना ज़्यादा फ़र्क है उसकी रीज़न क्या है? मतलब मुझे अगर आबादी की बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं जी आबादी ज़्यादा इसलिए वो जो है उनके खिलाड़ी ज़्यादा, तो वो 5 गुना लगा लें, 6 गुना लगा लें, तो वो तो 30-40 होने चाहिए थे, 117 उनके खिलाड़ी के हैं। देखिए एथलीट, जब आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके आप हो जाती है। ठीक है, अभी तक इन्होंने ये बाकी किसी भी खेल को ये कुछ नहीं समझते। ठीक है, अब अक्सर मैं देखता हूँ कबड्डी का कोई खिलाड़ी होता है या कोई गोल्ड मेडलिस्ट कोई दूसरा होता है, चैंपियनशिप का जो स्क्वाश होता है, जेवलिन थ्रो के जैसे मतलब ऐसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो बेचारे रोल रहे हैं, इस वजह से हमारी गवर्नमेंट उस तरफ देखती नहीं है, उन पे कोई दिलचस्पी नहीं लेती। ठीक है, वो बेचारे कोई रेडी लगा के बैठा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी को क्या हुआ है, किसी को क्या हुआ है, इस वजह से इनकी तवज्जो की वजह से क्रिकेट टीम ही क्यों इनको देख रहे हैं। वो इनको मैं अपने आपको पहले बताया कि इनको माल आता है इस वजह से। ठीक है, कोई खिलाड़ी ठीक ठाक है, कोई वो भी माल कमा रहे हैं। अच्छा, तो खेलों से कितना सॉफ्ट इमेज जाता है पूरी दुनिया का, किसी भी कंट्री का, अगर हम अपना मुकाबला अक्सर करते हैं नेबर के साथ? जी, देखिए भाई कैसा है ना, पाकिस्तान में नहीं इंडिया में वही हाल है। यहाँ पे आपको पता होगा एक स्टेटमेंट इस तरीके का बना होगा कि जो क्रिकेट और रिलीजन है यहाँ पे, इंडिया में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब एक गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है या फिर लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर जो भी है, हमारे एक से बढ़ के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर अवसर मिलता तो शायद बड़ी कंट्री में होते, दूसरे कंट्रीज में होते तो कहाँ से कहाँ गए होते, लेकिन उतना अप्रिसिएशन जितना यहाँ पे क्रिकेट को मिला उनको नहीं मिला, दूसरे स्पोर्ट्स को नहीं मिला। अबे समय की मांग कह लीजिए या फिर बदकिस्मती कह लीजिए उन खिलाड़ियों की या फिर उन खेलों की या फिर हमारी अपने, कि हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट ठीक है जो है, अब क्या करें मतलब। लेकिन मेरे हिसाब से सभी को हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस हर चीज़ की देनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ बहुत फेवरेट होती है लेकिन उसके लिए बाकी चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है, नहीं छोड़ना चाहिए। उनका सॉफ्ट इमेज अगर
देखें एथलीट्स में अगर बात करें, उनके कितने एथलीट्स गए हैं। अगर ओलंपिक्स की बात करें, उन्होंने अभी जो चाइना में हुआ था वहाँ पे बड़े मेडल विन किए। अभी यहाँ पे जो सा हो रहा है बहुत ज़्यादा उनके खिलाड़ी गए हैं, एथलीट्स गए हैं। क्या कहना चाहेंगे ये हमारा जो फ़र्क है इतना? तो सर देखें, ये मेहनत नहीं करते। आप ये बाकियों की देखें ज़रा, वो हर चीज़ पे फोकस रखते हैं। हमारे ये सर ये क्रिकेट ही पकड़ी हुई इन्होंने बस, क्रिकेट। और वो भी क्या और परफॉर्मेंस। अगर ये जीरो है, ये बिल्कुल जीरो। जो अभी की क्रिकेट टीम है ना, आज से 5-10 साल पहले जो होता था गुजारा था, ठीक था। ठीक है, कोई जीत तो गए, कोई इमरान हार खान गए। के बाद इन्होंने ये बताया कि कौन वर्ल्ड कप लेके आया ठीक या है। क्रिकेट टीम कब बेहतर हुई है। सारे जीरो के जीरो पे गए। वो शायद अफरीदी से उम्मीदें होती थी, वो भी जीरो पे हो गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपके जब स्पोर्ट्स अगर आपके मुल्क में तेज हो ना, उस पे आपके हर चीज पे आपके फर्क पड़ता है। ठीक है। आपकी मीशत भी उसमें बेहतर होती है, नौजवान लोग जो है बाहर वो से आते हैं, यूथ कि पॉजिटिव वो भी आपके पॉजिटिव जाते हैं। आपके जितने भी नौजवान नस्ल है, हाँ। वो बुरे कामों से बच जाती हैं। एक पासे लग जाते हैं, बेरोजगारी से कम है। वो साइड पे हो जाती हैं। आपका बिजनेस जितने भी है, मतलब आपके होटल लाइन आप देखें, जितने भी टूरिस्ट आएंगे बाहर से, जितने भी खिलाड़ी आएंगे, वो आपको हमें फायदा होगा। ठीक है। ट्रेवल को देखें आप, आपकी गाड़ियाँ जितनी भी होंगे, मतलब बसें वो बुक होंगे, तो वो उनको ऑटोमेटिकली फायदा होगा। ठीक है। खाने पीने के रेस्टोरेंट। लेकिन हमारे इधर एक क्रिकेट थी, वो भी अगर वो भी अभी जीरो पे। चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो वो भी खतरे में है कि पता नहीं यहाँ पे टीम्स आएंगी, इंटरनेशनल टीम। कोई कह रहा है इंडिया नहीं आएगा, कोई कह रहा है अफगानिस्तान सर नहीं वो आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। वो असल में आजकल की जो गवर्नमेंट चल रही है ना, इन पे कोई भी इत्मीनान नहीं करता किसी भी चीज पे। ओहो। आपके चैनल की वजह से मैं कहता हूँ, ठीक है। अब मेरे जैसा एक नाचीज सा बंदा नहीं उन पे इत्मीनान कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का शहरी है। जी। तो बाकी चीजें तो बड़ी दूर की बात ठीक है। है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये तो बड़ी दूर की बात है कि वो इन पे इत्मीनान करे कि हम इधर जाएंगे तो हम महफूज रहेंगे। ठीक है। सिक्योरिटी के लिए आज से कहीं, इसके अलावा ये कोई जेब से कोई पैसे ना निकाल ले, नहीं मोबाइल यार, निकाल ले। इतनी भी नहीं बात यही है। हालात है। इधर ये इंग्लैंड के क्योंकि खिलाड़ी आपके खेलने आया तो पाकिस्तानी उनकी सर- जेब से पैसे सर निकल आपके पाकिस्तानी हम नहीं महफूज। हमारे घरों की चोरियां डकैती होती, दुकानों की चोरियां डकैती हो रही, दिन दहाड़े क्राइम बढ़ रही है आपके, तो वो बेचारे आगे क्या महफूज नहीं। होंगे? वैसे इश्यूज मुख्तलिफ जगहों पे होते रहते हैं। होते हम हैं। अगर ये कहे ना कि भाई पाकिस्तान में ही सारे इशू हैं, नहीं। और सबसे देखें ज्यादा अभी कराची में है, फिर दूसरे नंबर पे आपका लाहौर है। नहीं, मुझे मैं आपको बताता चलूं, अभी जो फ्रांस ओलंपिक्स है, यानी कि पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात करें, जो फ्रांस में हो रहा है, वहाँ पे भी आज अटैक हुआ है। उधर अटैक, उनके रेलवे ट्रैक पे अटैक हुआ है। मतलब इस तरीके से वहाँ पे भी इश्यूज होते सर, होती हैं, हैं। बिल्कुल लेकिन होती हैं। देखें, उन्होंने दुनिया से सिक्योरिटी मंगवाई है। अपने स्पेशल ट्रेनिंग वाले जो आर्मी ट्रेनिंग के डॉग्स हैं, वो उन्होंने इंडिया से मंगवाए हैं कि भाई हमारे कंट्री में किस तरीके से ये गेम, ये इवेंट बेहतर तरीके से हो जाए। बिल्कुल सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बड़ा किया, बड़ा सेट किया, और हर जगह मामला तो होते रहते हैं, ठीक है, मानते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि वो बेचारे क्या इन पे इत्मीनान करेंगे, बताएं जरा। क्रिकेट तो आपकी जितने भी हो जीरो पे जा रही है। ठीक है। कबड्डी थी, वो कुछ बेहतर कबड्डी थी, वो भी अब बेहतर, नहीं वो भी नजर आ खत्म। रही। अगर हॉकी जो कि हमारी नेशनल गेम है, जब इन पे किसी भी चीज पे दिलचस्पी ना लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो खिलाड़ी आपको, मतलब कि हमें नजर आता है, आपको नजर आता है, गली मोहल्ले का आपको पता है यार ये बच्चा जो है ना, ये आगे जा सकता है, इसको अगर टाइम दे, इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कर भी सकता आगे जा है। सकता है। लेकिन उसको कोई नहीं जाने देता। क्यों? या तो सिफारिश नहीं है, या उसके बाद पैसे नहीं है। ठीक हो वो गया। बच्चे भी बेचारे जीरो पे जा रहे हैं। कोई रेडी भी लगाने में मजबूर है, कोई खुदकुशी पे मजबूर है, कोई चोरी डकैती भी मजबूर है। ठीक है। ये हाल अगर अल्लाह ना करे ये रहेगा, तो आपके खेल तो किसी पे खाते नहीं और फिर रहेंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सिक्योरिटी का यही इशू दूसरे कंट्रीज को लगता रहेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आएंगे। तो कल को क्रिकेट भी पाकिस्तान में, सर, इंटरनेशनल यही क्रिकेट खत्म हो अब जाएगी। वो श्रीलंकन टीम पे जो हुआ था, उसके बाद देखिए कितने सालों बाद बड़ी मुश्किल से हमारे टीम्स मुल्क में जो है ना टीमें आने शुरू हुई हैं। ठीक है। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो फिर कह रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं, कभी कहते हैं सिक्योरिटी इशू है, कभी कहते हैं ये और कोई इशू है। हाँ। मैंने आपको क्या कहा कि वो इत्मीनान ही नहीं करते हम पे, बस कि हमारी जेब ना काटे। हुकूमत पे इत्मीनान ही नहीं करते। ठीक हो गया। असल ये बात है, उनको पता है कि फॉर्म 47 की पैदावार है, ठीक है। इनको कोई भरोसा नहीं है। चेंज आपको लगता है आने वाले टाइम में, जैसे आपको थोड़ी अगर लेट्स सपोज अवेयरनेस है कि यार ये चीजें बेहतर होनी चाहिए, अगर इन्हें अवेयरनेस है, या मैं ये समझता हूँ कि सर, यार बिल्कुल। स्पोर्ट्स को आगे आना है। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश तो हमारी, उम्मीद तो हमारी है। है। अल्लाह करे कि हमारी हर चीज़ बेहतर हो। आमीन। लेकिन जब तक मैंने आपको कि जब यहाँ पे सिफारसी और रिश्वत कल्चर जो खत्म नहीं होगा, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी, ऐसे ही है। अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन हर चीज हम ये सोच के अगर डाल देंगे कि अल्लाह इसे बेहतर करेगा, तो अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि भाई आप मेहनत करोगे तो करेंगे, मैं बरकत कुछ डालूंगा। मतलब ये आगे से कुछ बेहतर होगा। आइए मजीद किसी से बात करते। बहुत सही बात बोली है भाई। और कैसा होता है ना, मतलब जब ऐसे लोग एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को और बताते हैं, सो उनको मालूम है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें इंटरव्यू ले रहे थे शोएब भाई। कोई बंदा इंटरव्यू में इसलिए नहीं आया था क्योंकि पिछले इंटरव्यू में इंटरव्यू दे रहा था, जब भी उसका मतलब किसी ने जेब काट के मतलब चुरा लेगा पैसे उसके। तो सोचो किस तरीके की वहाँ पे मारा मारी हर जगह पे है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है।
लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लोग परेशान हैं वहाँ पे, और उस चीज़ों पे अगर कुछ काम नहीं किया जा रहा है तो वो चीज़ गलत है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम मेहरान तारीख। और आपका नाम? दिलावर। आप भाईजान? मलक बाबर। मलक साहब, आप क्या करते हैं? रेस्टोरेंट है मेरा, फास्ट फूड का काम। जबरदस्त, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आजकल बहुत कम पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा तो हर हाल में करते रहना चाहिए, लेकिन कारोबारी जो पोजीशन है सारे लोग ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है आपने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कह दिया। शुक्र अदा करते रहना चाहिए जिस हाल में भी है। चले, अच्छी लेकिन बात है। कारोबारी जो हालात है। आप क्या करते हैं? रेस्टोरेंट है मेरा, फास्ट फूड का काम। जबरदस्त, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो आजकल बहुत कम पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा तो हर हाल में करते रहना चाहिए, लेकिन कारोबारी जो पोजीशन है सारे लोग ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है आपने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कह दिया। शुक्र अदा करते रहना चाहिए जिस हाल में भी है। चले, अच्छी लेकिन बात है। कारोबारी जो हालात हैं वो तो परेशान हो करने रहे वाले हैं। हैं। ठीक है, अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स होती हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं, क्रिकेट के अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि 3-4 ऐसी खेलों के नाम बताएं जो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे वैसे सिर्फ क्रिकेट का ही पता है। इसके अलावा हॉकी है या कबड्डी है, शायद ये दो हैं। और इसके अलावा तो मुझे नहीं कोई आइडिया नहीं है। क्या वजह? आप मतलब इतनी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, स्क्वाश है, इसके अलावा अगर हम बात करें जेवलिन थ्रो है, और बहुत सी बेशुमार गेम्स हैं, आपको नाम का ही नहीं पता? वो इस वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है इधर मीडिया पे शायद कोई कवरेज कोई नहीं दे रहा इस पे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट उतना गवर्नमेंट नहीं कर रही, लोकल लेवल पे भी नहीं, कहीं पे भी खेला जा रहा। हम अगर मैं इधर सब्जा और इक्वाडोर की बात करता हूँ, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे ना कोई फुटबॉल का है ना कोई हॉकी का है, किसी ठीक भी है। मतलब सिवाय क्रिकेट के कोई जो गेम भी- उतनी हाँ नहीं जी। है। अभी फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स हो रही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान से सिर्फ 7 एथलीट्स गए हैं। नेबर कंट्री इंडिया उसके 117 एथलीट्स गए हैं। इतना फर्क क्या है? क्या वहाँ पे गेमों पे ज्यादा वर्क किया, वहाँ पे जो एथलीट्स हैं या गेम्स हैं उन पे ज्यादा वर्क किया जाता, काम किया जाता है? मेरा ख्याल है ज्यादा काम कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे महंगाई इतनी है, हर बंदे को अपने रोजगार से है ठीक है, ताल्लुक है। वो उससे फुर्सत मिलेगी तो कोई काम करेगा, और ना गवर्नमेंट किसी चीज को प्रोवाइड करती है कि यार आप ये गेम खेलो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसलिए कोई मेरा ख्याल किसी और फील्ड में जाता भी नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो खेले हैं, गेम्स हैं, उसके ऊपर इतना वर्क क्यों नहीं किया जा रहा? सर, हमें बताया नहीं जा रहा कोई भी चीज़ है। यहाँ पे आए हैं आप, ये चीज़ खेलनी या क्रिकेट का प्रोग्राम है, ठीक है, टाइम ही नहीं देते हैं हमें। टाइम नहीं उस तरीके जी, से। जी, जी, अच्छा, अभी पेरिस में जो इवेंट हो रहा है, फ्रांस पेरिस ओलंपिक्स के नाम से, ठीक है, वहाँ पे उनके फ्रांस में अटैक हुआ जिसके रेलवे ट्रैक के ऊपर, और उसकी सिक्योरिटी के लिए अब इंडिया से उन्होंने जो उनके ट्रेन डॉग हैं, आर्मी ट्रेन डॉग हैं, उन्होंने वहाँ पे जो सा वो बुलाया है। क्या समझते हैं कि इसको एक आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में उनका एक पॉजिटिव और एक सॉफ्ट इमेज जा रहा है कि भाई वहाँ से एक तो प्लेयर्स भी जा रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ से बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, उन्होंने वर्क किया हुआ है, उस पर काम किया हुआ, तो इसलिए उन्होंने भेजा है। हमारे यहाँ पे पता ही नहीं किसी को, तो कैसे यहाँ पे करेंगे? वो अपनी हुकूमत का नहीं पता। ठीक है। अच्छा, नहीं, इधर एक इशू ये भी आता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि आबादी हर चीज का जवाब ये है कि यार इससे नहीं कंपैरिजन कर सकते, इसकी आबादी हमसे ज्यादा है तो इसलिए ये आबादी का तो मेरे ख्याल इसमें कहीं पे भी नहीं है। अगर हम अमेरिका, कनाडा या इनको देख लें तो आबादी तो हमारे इससे मुताबिक ही है, करीब ये को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम ये कहें कि उनकी आबादी बहुत ज्यादा इस वजह से, तो वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इसराइल कितना छोटा है, कहाँ पे चला गया, सुपर पावर बना हुआ है। ठीक हो गया। तो इसीलिए कैसे नौजवान जो तबका है इस टाइम मौजूदा सूरत को अगर देखा जाए, हर नौजवान जो था वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा? बिल्कुल जाना चाह रहा है, लेकिन एक हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी जाना चाह रहा है वो लेबर बेस पे जाना चाह रहा है। यहाँ पे कोई आईटी की स्किल ही नहीं है, ठीक है, और प्रोफेशनल जो है ना वो तालीम ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देख लें, ठीक है, प्राइवेट जो है वो फीसें लेने पे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट में अगर फीस नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन भी नहीं है। ठीक है, तो वो सिर्फ वो 12 घंटे या 8 घंटे की जो उनका अपना स्कूल टाइम होता है वो उन्होंने पूरा कराना होता है। ना वहाँ पे कोई टीचर को कैदगी से पहुंचती है और ना वहाँ पे कोई स्टडी होती है। ठीक है। हम अगर थोड़ा कंपैरिजन करें एजुकेशन का, क्या आपको लगता है कि हमारा एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज एजुकेशन लेवल या एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर है? हमारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक मैं समझता हूँ जो हमसे अलहदा हुआ है बांग्लादेश, वो शायद आगे निकल गया। ठीक है, उनका अगर हम अपनी करेंसी का रेट देखें तो उनका रुपया किधर चला गया है और हमारा रुपया किधर चला गया। ठीक है। पहले कभी हम कहते थे वो बांग्लादेश 2 टके, मतलब थोड़ा 2 टके के लोग नहीं है, अब 2 टके की कीमत रुपये से ऊपर चली गई है पाकिस्तानी। तो ये कैसे हम अपने नौजवान कैसे गेम्स में कैसे आ सकते हैं, दुनिया में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कैसे हो सकता है, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक हुकूमत को ठीक नहीं होगी मेरा ख्याल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ये है कि आप कोई भी ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हैं ना लीगल तरीके से, वो आप कर नहीं सकते। जब तक आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, आपने अगर कोई काम करना है तो आप 2 नंबरी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, थाने से लेकर कचहरी, कोर्ट, कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन के वासा भी चले जाएं, ठीक है,
इसमें चले जाएं, वापटा में चले जाएं, जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे सिचुएशन एक जैसी जैसी है। ठीक है। पूरी दुनिया में हमें किस नज़र से देख रही है, मतलब जो ज़ाहिरी बात है, इस हम यहाँ पे अगर ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर की बात करें या ओवरऑल कोई पैसे भीख मांग रहा है, अगर यहाँ पे कैमरा मैन दिखाएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या पूरी दुनिया इस चीज़ को तो देख रही है? बिल्कुल उनको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब रोज़गार नहीं होगा या कोई पैसे नहीं होंगे या माशियत ठीक नहीं होगी तो सब लोगों ने मांगना ही है। ठीक है, काम करने के लिए बाहर रोज़गार नहीं है किसी के पास, तो मांगने पे मजबूर है। उसके बाद जो चोरी चकारी पे मामला आ ठीक जाएंगे। है। और जो कि ज़ाहिरी बात है यही, अगर हम स्पोर्ट्स के ऊपर वर्क करें, दूसरे कंट्रीज इस तरीके से वर्क करते नजर आ रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करें, तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ हमारा इमेज बेहतर हो सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे भी रोजगार, यहाँ पे जो यूथ है वो पॉजिटिव वे में अपना वर्क करती नजर आए। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। बाकी भाई जाते जाते मैं इतना सही कहूँगा कि लोग जितने भी हैं ठीक ठाक मतलब मिलते हैं। अभी तक जितना मैं वीडियो देखता हूँ मोर और लेस जितने भी लोग हैं सब एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पे खामियां हैं पाकिस्तान में और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भारत काफ़ी आगे है, भारत काफ़ी आगे जा रहा है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की यही ओपिनियन होती है और जो कहीं ना कहीं सच भी है। भाई आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक दिन आपकी भी तरक्की जरूर होगी। जय हिंद।